राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में टोटल टीवी की टीम एक लगातार दिल्ली वासियों का मूड जान रही है। अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ आज मैं आप पहुंची हूं गोकुलपुर विधानसभा में, जहां पर ये जानेंगे कि आखिर मतदाताओं के बीच क्या है। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे दिल्ली में एक लगातार सियासत बदल रही है, लेकिन दिल्ली के कोनों में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर शिकायत भी लगातार बदलती नजर आ रही है। यानी कि स्थिति सिर्फ कुछ महीनों में ही खराब नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे कि जनता के बीच नाराजगी जाहिर हो रही है। तो आखिर इस विधानसभा में किस तरीके की परेशानियां हैं या फिर कैसी सरकार को यहाँ के विधानसभा के जो मतदाता हैं वो चुनने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं और जानकर आपको बताते हैं। आइए मैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही मतदाताओं के बीच का जो हाल है वो भी लगातार बदलता जा रहा है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मूड ऑफ दिल्ली के साथ हम एक लगातार मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और उनके बीच का हाल भी जान रहे हैं और साथ ही साथ में ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार जब विधानसभा चुनाव में जीत होगी, सरकार बनेगी, तो उस समय पर जो लोग हैं वो अपना वोट किन आधारों पर डालेंगे। यानी कि काम होगा या जनता अपने बीच के प्रत्याशियों का चुनाव करेगी, या फिर जो पिछला 5 वर्ष बीता है उसके आधार पर ही दिल्ली में सरकार बनने वाली है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोकुलपुर विधानसभा में, जहाँ पर ये जानेंगे कि मतदाताओं के बीच किस तरह की हलचल है। यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं मौजूद हैं और कुछ वरिष्ठ भी हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, कैसा काम हुआ आपके इस गोकुलपुर में और पिछले 5 वर्ष में कैसा हाल रहा? जैसे कि अभी कह रहे हैं कि दिल्ली बहुत अच्छी हो गई है। नहीं, बढ़िया काम हुआ जी। हाँ। काम बढ़िया हुआ और साफ सफाई और जो विकास है, रोडें हैं, सड़कें हैं, काम अच्छा हुआ। चौधरी सुंदर सिंह विधायक हैं, काम बढ़िया किया। 5 साल में अच्छा काम हुआ है। विकास का काम जो भी हुआ ठीक हुआ। जी जी। तो जैसे दिल्ली सरकार की जो तमाम उन्होंने योजनाएं घोषणाएं जो की थी, जैसे बिजली पानी की व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा व्यवस्था, स्कूल, सब कैसे हैं? जी बढ़िया हुआ जी, बढ़िया है। पीने का पानी आता है? पानी पीने का आता है, कभी कभी गंदा पानी आता है। हाँ। तो उसकी शिकायत तो हम लोग हर समय करते रहते हैं दिल्ली जल बोर्ड को। तो पानी कभी ख़राब आता है, गंदा पानी, मुझे ऐसा लगता था सीवरेज का भी पानी आ जाता है, जिसको कि हम पी भी नहीं सकते, नहा भी नहीं सकते, ना स्मेल होती उसमें। तो ऐसा लगता है जैसे गटर का पानी जा रहा हो। अच्छा, केजरीवाल जी जैसे महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री कर रखी है, अब कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। मोदी जी कह रहे हैं महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। कांग्रेस भी कह रही है 2500 रुपये देंगे। कौन देगा? वैसे सच्चाई किसकी बात में? कोई ना देगा, जीतने के बाद कोई कुछ नहीं देता। केजरीवाल ने तो दिया है, कोई क्यों नहीं दिया है? क्या दिया है? अरे लॉकडाउन में देखो, ये कहने नहीं, लॉकडाउन में कोई बूझने नहीं आया। केजरीवाल ने तो ऑटो वालों को भी 5-5 हजार रुपए, जिनकी औरतों की पेंशन बंद रही थी उनको 2.5-2.5 हजार थी, उनको भी 5-5 हजार दिए 2-2 महीने तक। और वो क्या, और क्या है? सब जिनकी पेंशन आई। अरे नहीं, तेरे कहने तेरी पेंशन आ रही थी क्या? बूझवारी बूढ़िया जिसके जीरो खाते हैं उसके आए हुए हैं, सबके आए हुए हैं। अरे ये रिक्शा वालों को 5-5 हजार रुपए दिए। लेकिन केजरीवाल को तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया। भ्रष्टाचार नहीं किया केजरीवाल ने। केजरीवाल ना भ्रष्टाचार लायक है। हाँ, ईमानदार है। हाँ, ईमानदार कुछ नहीं है, सभी इस देश में बेईमानी है। ये मिल जाएंगी, वोट मिल जाओ तो इतना ही है, और वोट मिलने के बाद में तो बेकार है। इतना ही है, इतना वोट नहीं मिलने की, इतना ही तेरे तेरे करेंगे, इसके बाद तो फिर मेरे मेरे होंगे, चाहे कोई भी हो। केजरीवाल ने कोई अच्छा नहीं करा है। गाड़ी फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, तो सिलेंडर महंगे कर दिए, बताओ। और यूपी अब हर जगह मकान पर टैक्स आने लग रहा। क्यों आ रहा है टैक्स, बताओ? 4-4, 5-5 हजार रुपए का महीने का टैक्स आ रहा। क्यों आ रहा है ये टैक्स? ये कह रहे हैं कि सिलेंडर पे 500 की सब्सिडी देंगे और एक सिलेंडर होली दिवाली पे फ्री देंगे। वो तो दे रहे हैं। हाँ जी, दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। पहले भी दिया था उसने, और कभी दे रहे हैं। लेकिन मोदी को तो कहा जाता है कि अमीरों की पार्टी है। सिर्फ नहीं, क्यों है? अमीरों की, गरीबों की भी है, गरीबों की भी है। उसने तो हमें भी दिया सिलेंडर, 1 सिलेंडर फ्री है। फार्म तो भरो, जब फार्म नहीं भरेंगे, हम कुछ आगे नहीं दौड़ेंगे तो कहाँ से मिलेगा? हमें बैठ के तो नहीं मिलेगा। तो दिल्ली में कैसे फिर बदलाव होना चाहिए या फिर? नहीं, बदलाव होना चाहिए।
मोदी आना चाहिए। आप गोकलपुर की जो विधानसभा है इसके यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनसे देख रहे थे कि आखिर उनका क्या कहना है। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नीचे आइए भैया जी, क्या नाम है आपका? सचिन कुमार बंसल। जी सचिन जी, क्या किस तरह का वैसे काम हुआ आपके इस विधानसभा में? काम वाम तो सब सेम ही कर रहे हैं, पर हम तो केजरीवाल को ही देंगे जी वोट, क्योंकि हम खुद एक फार्मासिस्ट हैं और हमारी तो अटकी पड़ी है एलजी की वजह से जॉब। अच्छा, नंबर आया हुआ है 1559 रैंक है, 4 साल हो गए भाई। इसी चक्कर में अब मेडिकल ही खोलना पड़ा, फिर नॉर्मल एक छोटा सा। तो वोट तो केजरीवाल को देंगे, काम तो करें, खैर उन्होंने ऐसी बात नहीं है। तो उन्हें तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है बस। हाँ जी, कुछ भ्रष्टाचार ना, भ्रष्टाचार तो सभी करे रहे हैं, कह पर रहे हैं पीने का पानी गंदा आता है, राशन हाँ पानी पीने का पानी तो गंदा रहा है जी। अब पीने का पानी तो अब कोई पी नहीं रहा, सबके सब बोतल ही ला रहे हैं अब तो। पीने का पानी सबका गंदा है। और सड़क सीवर की क्या व्यवस्था है? सड़क सीवर की वही है जो पहले चल रही थी, नॉर्मल है, सब चल रही है। अड्डे खड्डे बस अड्डे सब बराबर ही हैं, कोई काम नहीं हुआ। काम आपका कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो नौकरी मिलेगी? हाँ बिल्कुल, हाँ मिलेगा तो सही, बिल्कुल। जब एक चीज़ देखो, 3000 बंदे हैं, एक मोहल्ला क्लिनिक से 17 आदमी जुड़े होते हैं। एक छोटे से मोहल्ला क्लिनिक से 17 आदमियों की जॉब है, और उनमें 3000 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे तो कितने आदमी हो गए? तो जॉब तो मिलेगी, खैर ऐसी बात नहीं। ग्राउंड लेवल पर काम तो करा। बसें फ्री कर रखी है लेडीजों के लिए, जेंट्स के लिए नहीं है। क्यों कर रही है? कोई लालच है? तुमने लेडीजों का गाड़ियों में फ्री कर रखा है, बसों में दिल्ली के अंदर। डीटीसी क्यों? प्राइवेट में तो लेते हैं पैसे डीटीसी में। राशन फ्री कर रखा है, उससे क्या फायदा? दवाई पूरी नहीं मिलती हमें हॉस्पिटल से। ये बताओ, हमें दवाई दो तीन बाजार से खरीदनी पड़ती। हम गरीब आदमी हैं, हमारे सर पर आदमी भी नहीं है। बच्चे अपना अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं? काम है नहीं है। ये कह देते 2100 महीना आएगा, 1000 महीना आएगा। कौन सा आया? एक बार भी किसी की पासबुक दिखा दो बैंक की जो आप पैसा चुनाव हुए 1 साल हो गया। पंजाब में चुनाव हुए 1 साल हो गया। 1 साल से 1000 रुपए का वादा करा था महिलाओं के लिए। हाँ। अगर उन्हें ये आज तक दे दिया हो 1000 नहीं दिया। तो मान जाऊंगा 2100 यहाँ दे देंगे दिल्ली में। नहीं देंगे। और कितना बजट है दिल्ली का? नहीं दिया। मोदी जी दे देंगे क्या 2500? मोदी भी नहीं देने का, नहीं देने का, नहीं देने के। कांग्रेस ना मोदी देने का, ना केजरीवाल को देना। देखिए, ये आप गोकलपुर की जो विधानसभा है वहाँ के मतदाताओं के बीच का देख रहे थे कि आखिर किस तरह से इस बार विधानसभा चुनाव में वो अपने प्रत्याशियों को या सरकार को चुनेंगे। हालांकि जहाँ पर समस्या होती है वहाँ पर लोगों का जो मन है उसमें कहीं ना कहीं पर एक तरह से दुख होता है और उसे वो जरूर जाहिर भी करते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ेंगे इस विधानसभा में और जानेंगे कि क्या कह रहा है मतदाताओं का। आइए मेरे साथ। मतदाताओं के जो विचार हैं उन्हें जानते हुए आप थोड़ा और आगे आ चुके हैं और इस वक्त मैं गोकुलपुर गांव में हूं। आपने अभी कॉलोनी का जो क्षेत्र था इस विधानसभा में वो देखा था और अब गांव दिखाएंगे। हालांकि दिल्ली के कई सारे गांव अब तक आप इस कार्यक्रम के जरिए देख चुके हैं, लेकिन इस गांव को आप देखिए, देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ की बसावट भी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन पुराना गाँव ये है और सड़कों की मरम्मत फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है और नालियों पर भी कुछ खास काम नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे जो कि गांव के ही हैं। क्या नाम है आपका? नन्हे चौधरी जी। कैसा काम हुआ है यहाँ पे पिछले 5 साल में? पिछले 5 साल 15 साल से कुछ नहीं हुआ। 15 साल से कुछ नहीं हुआ। यहाँ विधायक कौन है? चौधरी सुरेंद्र। अच्छा, किस पार्टी से है वो? आम आदमी पार्टी। तो उधर कॉलोनी की तरफ तो काम हुआ है, यहाँ ग्रामीण में क्यों नहीं हुआ? पता नहीं, कार्यकर्ताओं से चिढ़ता है ना विधायक। मैं खुद आम आदमी पार्टी से कार्य करता हूँ। अच्छा, वो हमारे यहाँ आता ही नहीं है, हमारे यहाँ करता ही नहीं है कुछ भी। तो विधायक भी आम आदमी पार्टी का, आप कार्यकर्ता भी बता रहे हैं खुद को। बिल्कुल, विधानसभा कोऑर्डिनेटर हूँ मैं यहाँ से। अच्छा, आज तक हमारे मोहल्ले में आके नहीं देखा उसने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आखिरी टाइम पे सड़कों की मरम्मत कब हुई थी? 94 में। 94 में? हाँ जी। अभी कुछ नहीं हुआ ना है? रोड ही नहीं बने। 94 से रोड ही नहीं बनी। पीने के पानी का कनेक्शन है? हाँ है, तो आता है पानी? हाँ सोनिया के रास्ते आ रहा है वो। विधायक ने कुछ नहीं करा तुम्हें। तो इनका तो कहना है आम आदमी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है दिल्ली की काया किस सरकार में, किस पार्टी में बदल सकती है? यही है, झाड़ू वाले आ जाए, केजरीवाल। और क्या जी, काम होना चाहिए गांव में। हमारे तो गांव काम होता नहीं। 15-20 साल हो गए, नई रोड बनते, नई नाली बन रही है, तो क्या हुआ? तो गांव वालों की क्या समस्या है, क्या मांग है वैसे? यही है, गांव को
रोड बनाओ, नाली, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और हमारा क्या, ये देख लो आप, देखो ये नाली कैसी पड़ी है, पानी भर जाता है इनमें रोडों पे। और हम मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी तो जैसे भारत विकास कर रहा है दिल्ली भी करेगा। अजी ये देख तो रहे हो आप कितना उद्धार हो रहा है दिल्ली में। तो गांव में काम ना होने का कारण क्या लग रहा है? ये विधायक आते नहीं इधर, कुछ नहीं कहते, तुम हमें वोट नहीं देते, मगर इतनी वोट तुम्हें मिलती है ना से, वो कहाँ जाती है? करा नहीं, तुम बीजेपी को वोट देते हो, हमको वोट नहीं देते। अब वोट तो किसी को दे दो। अब हम कहने लगा आपको देखा है, अब कौन से आप देखने जा रहे हैं? वहाँ झाड़ू वाला देखने आ रहा, केजरीवाल, मोदी, कोई तो देखने नहीं आ रहा ना। अच्छा, कांग्रेस भी मैदान में है, पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पहले थी, अच्छी थी, उन्होंने काम करवाया था। कांग्रेस टाइम में बहुत काम हुआ था दिल्ली में। कई विपक्ष का ये भी कहना है कि जैसे कई लोग भी बीच में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पर जो काम हुआ था बस उसी में थोड़ा बहुत अनावरण चल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का कुछ खास तो किया नहीं कांग्रेस के बाद। कांग्रेस के बाद तो काम हुआ ही नहीं इतना, जो कभी कांग्रेस टाइम में हुआ था। हर 5 साल में रोड बन जाते थे कांग्रेस के टाइम में, ये हमने देखे हुए हैं। अब जो है ये बीजेपी या आम आदमी, ये कुछ नहीं कर रहे गाँव में। दिल्ली बदल रही है या वैसी की वैसी रहेगी दिल्ली? दिल्ली कभी नहीं बदलेगी। आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी रहेंगे। गरीबों के लिए अच्छा काम करते हैं, महिलाओं के लिए अच्छा काम करते हैं, अस्पताल अच्छे कर दिए, कॉलेज अच्छे कर दिए और सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। मेरा बेटा EWS में पढ़ता है, बिल्कुल फ्री पढ़ता है दिल्ली सरकार में। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे मेरा बेटा पढ़ता है सबके बेटे पढ़े, सबके बच्चे पढ़े फ्री को। तो ऐसे तो कांग्रेस भी स्कॉलरशिप दे रही है। देखो कांग्रेस पहले थी, अभी फाइट में नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी फाइट में यही रहेगी। वादे तो सभी करते, निभाता कोई नहीं है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि दिल्ली में आपदा वाली राजनीति है अभी। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो विपक्ष है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, हमेशा लगते रहे। अगर ऐसा आरोप नहीं लगाएंगे तो पार्टी की सत्ता में फिर कौन रहेगा, ये बताइए। तो केजरीवाल जी ने लूटने का काम किया है या देने का? देने का काम क्या, लूटने का तो काम नहीं किया कभी भी। देने का क्या, अभी तो हमारा बच्चा पढ़ रहा है, इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है हमारा बच्चा, और चीनी स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल है, उसके अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है। तो केजरीवाल की देने ना पढ़ रहा है। पीएम मोदी भी तो कह रहे हैं 2500 रुपए देंगे, 22,000 रुपए का मातृशक्ति को मिलेगा, सिलेंडर पे 500 सब्सिडी मिलेगी। 400 रुपये का सिलेंडर था, 1200 रुपये का, 1600 रुपये का बिका है। ठीक, कांग्रेस छोड़ के गई है 49 रुपये तेल, 100 रुपये हो गया। तो वादे तो सभी करते हैं, जो सत्ता में रह के निभा रहा, जिसके पार्टी में हमारा बच्चे का एडमिशन हुआ, हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे। कैसा काम हुआ है आपके गांव में, यहाँ क्या कमी रह गई? देखो गांव में आपको सब दिख रहा है, सारी कमी है यहाँ पे। कोई चीज़ आप देख लो, इधर देख लो, रोड बने नहीं है यहाँ। कोई भी विधायक हो, पार्षद हो, काम करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, फंड आता है, फंड उनके पास ही रह जाता है, काम होते नहीं है। 20 साल हो गए रोड बने हुए। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। वो कह रहे 94 से रोड ही नहीं बना है। तो 94 से भाई हमारी याद में तो वही रहेगा ना। हम तो जब पैदा हुए हैं जब की बताएंगे ना। हमारे सामने तो एक बार रोड बना है बस, जब से ये बना ही नहीं है। हमारी विधानसभा से सुमप्री देखो, जो विधानसभा लगती है, वहाँ जितेंद्र दिन संटी जी बीजेपी में थे, अब आम आदमी पार्टी में आ गए वो। अब वहाँ से उन्हें टिकट मिली है, तो अब देख लो फाइट में कौन है। तो देखिए यहाँ पर आप अभी इस वक्त जो गोकुलपुर की विधानसभा है उनके मतदाताओं से सुन रहे थे कि आखिर यहाँ पर किस तरह की हलचल है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर जो मतदाता है उनका क्या कहना है। आइए मेरे साथ। तो गोकुलपुर विधानसभा में थोड़ा और आगे आ चुके हैं। अब तक आपने ग्रामीण क्षेत्र देखा, बाजार का जो क्षेत्र था उसे देखा। हालांकि गोकुलपुर विधानसभा में आपने देखा कि जो ये नाले पर व्यवस्था है, मतलब जो आसपास में नाले हैं उनके अंदर की तरफ में इस तरीके की कॉलोनियों की बसावट है और साथ ही में ग्रामीण इलाके जो हैं उनकी भी बसावट है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा जो है वो देखने को मिला। तो उसका कुछ अलग कारण होगा फिलहाल, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो हर जगह इस तरीके के जो नाले हैं वो नज़र आ रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर जौहरीपुर में हूँ, यहाँ पे कुछ वरिष्ठ हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और कुछ यहाँ पर पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। अमर राम राम। राम राम बेटा। आपका नाम क्या है? मेरा कृष्णा देवी। अच्छा, कृष्णा देवी। हाँ। अच्छा, गांव की सड़क कब बनी थी अम्मा आखिरी टाइम? अरे मुझे तो नहीं याद ना, भी बनी है 3-4 साल हो गए है ना। सारी फूट गई फिर के भी। हाँ फिर फूट गई तो जब गैला गैल। तो विधायक जी काम कर रहे हैं गांव के लिए? नहीं भैया, कोई तो कहे कर रहा, कोई कहे ना कर रहा। अब ये तो गांव ही हो,
कॉलोनी तो कॉलोनी हो, 10 या में अच्छे के हैं 10 बुरे के हैं, इस बात का हमें ना पता। अच्छा, हाँ जैसे सब कहते हैं ना कि जो गांव हैं, जो पूरे पुराने गांव हैं, उससे बहुत ही ज्यादा खराब दिल्ली के गांव हैं, दिल्ली में रहने वाले यूँ लोग तो मुझ पे तो कहीं कहवाल चाहे मजिस्ट्रेट के आगे ले चल, वहाँ भी कह दूँ। और बाहर के गांव मन ते भी बढ़िया, गांव बढ़िया दिल्ली ते, वैसे दिल्ली राजधानी के पर दिल्ली ना एक पैसा की भी, एक पैसा की नहीं है ना। दिल्ली ना। दिल्ली की चमक को खत्म कौन कर रहा है? कौन? और हम तमिए और कौन है, और जो वो राज पे बैठे हैं वे हैं भाई, रहने वाले तो हम तम हो गए, और राज पे बैठे हैं वे, तो वे जब काम करवाएंगे बढ़िया, गली सड़क घर पर जब करवाएंगे बढ़िया, तो जब ही तो बढ़िया होएगा। चंद प्रकाश जी, आपके इसमें जैसे पीने के पानी का कैसा कनेक्शन है? बहुत गंदा आ रहा है, बहुत गंदा। ऐसा पानी आ रहा है कि बिल्कुल पीला पानी आ रहा है बिल्कुल, और कभी कभी आता ही बिल्कुल नहीं आता, कई दिन हो जाते हैं। अच्छा, आता ही नहीं है, प्रेशर आता नहीं बिल्कुल भी। तो जैसे दिल्ली में कह रहे हैं कि जगह जगह पानी आ रहा है और साफ पानी है, फ्री पानी है। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, फ्री कोई नहीं है, फ्री कुछ नहीं है। दिल्ली में क्या लग रहा है, जैसे अभी 5 वर्ष 10 वर्ष से तो फिलहाल केजरीवाल जी की सरकार है, अब बीजेपी ये कह रही है हम भी 2500 देंगे दिल्ली वालों को, महिलाओं को। देखो फ्री का तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, 300 यूनिट फ्री देंगे, फ्री का बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। फ्री के लालच में तो दिल्ली को बहुत पीछे पहुंचा दिया, बर्बाद कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इसका बीज बोया केजरीवाल ने। तो आप तो सारे फॉलो कर रहे हैं, बीजेपी भी वही कर रही है। बहुत सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है कि फ्री बंद कर दो, लेकिन सब पार्टी उसको फॉलो कर रही है। तो जनता चाहती है फ्री की चीजें या नहीं? जनता कोई नहीं चाहता, सिर्फ 10% आदमी चाहते हैं, वो चाहते हैं जो निठल्ले हो चुके हैं, बाकी और कोई नहीं चाहता। और कोई नहीं चाहता। वैसे कैसा परिवर्तन होना चाहिए आपके गांव में? क्या क्या मतलब यहाँ पे जोरीपुर में जरूरत क्या है? चेंजिंग होनी चाहिए। क्या जरूरत है वैसे यहाँ पे लोगों को? सफाई की है, सड़क की है, नालियों की है, सब। अब देखो ना ये कुड़ी देखो, ये कुड़ी देखो, ऐसे ऐसे रोज विधायक को कहते हैं कुछ नहीं होता, निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं होता, फोन करते हैं बुलाते हैं, कोई मतलब कुछ नहीं। विधायक सुनता ही नहीं है, वो भी नहीं सुनता। तो इस बार चुनाव में कैसे बदलाव की उम्मीद है? बदलाव होगा, 100% होगा। बीजेपी आएगी, बिल्कुल बीजेपी आएगी। यहाँ पर मतलब आम आदमी पार्टी किसकी तरफ से जो पानी और बिजली का कनेक्शन था सब अच्छा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, तो पानी तो बिल्कुल बेकार आ रहा। बेवकूफ है उनके लिए फ्री है, 200 यूनिट फ्री है, ठीक है। 200 यूनिट कम किसका आ रहा है? जिसके यहाँ AC लग रहा है, कुछ लग रहा है, 200 के ऊपर गया, सबका बिल है। अरे तुम ये करो कि 200 काटेंगे ना, फिर आगे भी दो, क्या फ्री है क्या? और पेंशन आ रही है क्या? नहीं, वृद्धा पेंशन भी नहीं आ रही। नहीं, वृद्धा पेंशन तो आ रही है, तो 60 साल वाली 60 साल वाली 20 की बोतल ले रहे हैं, 20 रुपए की पानी की बोतल ले रहे हैं, बोतल रोज ले रहे हैं, 20 जब पानी पी रहे हैं। पानी सही नहीं है। जैसे कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम तो हर एक तबके के पास पहुंचे हैं और दिल्ली की हालत 10 सालों में बहुत अच्छे बनाए हैं हमने। नहीं, इतनी अच्छी हालत नहीं है। सब पानी तो बिल्कुल बेकार आ रहा, पानी सब मोल का पानी पी रहे हैं। अभी जो हमने तो जो RO लगा रखा, लोग का पानी पी रहे हैं, और ये जो सुबह मोटर चलाते हैं, मुँह भी धोते हैं, इतनी बदबू आती है। पानी हमारे मेरा मीटर का देख लो जाकर, जो कुछ भी रीडिंग नहीं है। पानी दिखाया, इतना गंदा पानी है, जितना भी है ये साफ है, गंदा है, जो है आप है ना, फ्री सबका फ्री आ रहा। जब पीने में स्वाद नहीं है तो तो यहाँ पर मतलब सबसे ज्यादा समस्या पीने के पानी की है। सबसे पहली समस्या जिसे फ्री नहीं देता वो लिख के दो कि हमें बिल चाहिए इसका, और हमारे मीटर का बिल आना चाहिए हर समय। ये पानी आ रहा, पानी आता है, बिल्कुल आता है। और आप देख रहे हो ये नाले का है, आपको नाले का नजर आ रहा है ना। और पी के भी देखो, गंदा आ रहा, काफी दिनों से आ रहा, 10 साल से नहीं। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा पीने के पानी की समस्या है। तो अंकल जी, इलाज के लिए यहाँ मोहल्ला क्लिनिक वगैरह है? हाँ है, यहाँ है, पर उसका इलाज क्या वहाँ पे कोई सुविधा नहीं, कोई दवाई वगैरह नहीं मिलती वहाँ पे। अच्छा, बस और नाम हो गया इलाज है कि फ्री इलाज हो रहे।
तो आसपास में अस्पताल तो होंगे अच्छे? अस्पताल तो है, भदरे है, JTB है, तेग बहादुर माले, वहाँ चारों तरफ हॉस्पिटल है, वहाँ जाओ अपना इलाज कराओ। अच्छा, तो मोहल्ला क्लिनिक में फिर कुछ खास होता नहीं है ना, बस ना हम जाते ना हमें पता ज्यादा। तो ये जैसे शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे पीने का पानी गंदा आता है, मोहल्ला क्लिनिक में सुविधा नहीं है, तो और क्या क्या समस्या है यहाँ पे? तो समस्या ही है जी, जैसे कि पानी की, ये मोहल्ला क्लिनिक ये सब की यही हो रही है यहाँ पे। तो फिर दिल्ली में कैसी सरकार बननी चाहिए वैसे? जैसी सब बनाएंगे ऐसी बन जाएगी। अब केजरीवाल जी 10 वर्षों से थे, आप लोग तो फिलहाल असंतुष्ट है उनके कामों से? हाँ संतुष्ट है हम तो। हाँ संतुष्ट है हम। संतुष्ट है, असंतुष्ट है? संतुष्ट है। अभी तो कह रहे हैं कि पीने का पानी अच्छा नहीं है। तो पीने का पानी से तो हमें क्या परेशानी है, हम तो मोल का पी रहे हैं। इतने दिन हो गए राशन कार्ड के, ये तो कितने दिन हो गए फार्म भरे हुए, और अभी तक जो राशन कार्ड नहीं बन के आया, लोग कैंसिल कर रखा है। जबकि जो हमारा जो है 1 किलोवाट का मीटर, ये तो किस बात पे कैंसिल कर रखे हैं? अपना मत है, जैसे कि इन्होंने भी बताया। आपके विचार से क्या है? 2125 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है 2500 दूंगा, केजरीवाल जी कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे। अजी कोई नहीं देता, वोट लेगा सब घर बैठ जाओ, सब अपना पेट भरे। गरीब बीच में जो बीच वाला आदमी है ना, वो पिसता है, गरीब आदमी पिसता है। हाँ, कुछ नहीं करता कोई किसी के लिए। सब वोट वाले के लिए बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, पर कोई किसी को नहीं देता। लेकिन महिलाओं को तो सशक्त बनाने का काम कर रही है। बस में यात्रा फ्री है, लेकिन नहीं, महिलाओं के लिए कर रही है। तो 3-4 बार फार्म भर लिया, एक बार भी नंबर ना आया। कोई नहीं करता। किस चीज में? हुआ में घूमने में, यात्रा में। अच्छा, वो तीर्थ लगा दिए। हाँ, तीर्थ यात्रा। और एक बार भी नंबर ना आया, कई बार फार्म भर लिए। क्यों विधायक आवे जब लोग कहेंगे अब के भर दो, फिर भर दे बावड़े है, बेकार। कोई नहीं करता। इसी पे बोल रही हूँ, कोई ना करता, बेकार है सब जी। कोई दिल्ली के लिए क्या विकल्प इस बार दिल्ली में विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी का होना चाहिए? कोई सा भी हो जाओ, कौन किसी का लेकर रहा बात, तब से कोई भी हो जाओ। तो देखिए, ये आप देख रहे थे गोकुलपुर की जो विधानसभा है उसके बीच में मतदाताओं का हाल। हालांकि इस विधानसभा में आपने देखा कि काफ़ी मिलती जुलती प्रतिक्रिया सामने आई है। बहुत सी जगहों पर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन पर कई सालों से समाधान नहीं हुआ है या उन पर काम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से नाराज़गी जाहिर की जा रही है। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि किसी भी प्रकार की सरकार बने, कोई सी भी पार्टी आए, लेकिन काम जस का तस ही होता है। तो ऐसे में चुनाव करना और अपना मत डालना भी एक तरह से खराब ही जाता है। लेकिन ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर जो जनता है वो किस नतीजे पर पहुंचती है। हालांकि आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर से अगले किसी और विधानसभा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं रिया राय, टोटल टीवी पर सहयोगी पवन शर्मा के साथ।